अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर उस्मान भट्ट, इंग्लिश टीचर। और हम आज बात करने वाले हैं मिस्टर चिप्स से मुतल्लक। और बेटा जी, हम लोग क्लास में मिस्टर चिप्स के पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम ऑनलाइन में मिस्टर चिप्स का 3rd चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंतहाई अहम पॉइंट, यानी पूरे इस चैप्टर नंबर 3rd में हम जो पढ़ेंगे हम ज़रा इसको एक नज़र देखते हैं। इसमें पहले कुछ इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं जो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किए जाएंगे, उनमें से देखते हैं ज़रा आप। अब इंतहाई अहम पॉइंट में से है हाउस ऑफ मिस्टर विकेट है। यहाँ हमें क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे मिस्टर विकेट का घर कैसा था, जहाँ मिस्टर चिप्स रहता था। और नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की मेज़बानी, मिस्टर चिप्स कैसे अपने गेस्ट को इंटरटेन करता था। इसके बाद हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे डिस्कशन अबाउट कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड कौन था एक्चुअली, मिस्टर चिप्स का ये एक शागिर्द था। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये भी बात पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स की माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। हम इसके मतलब कुछ पढ़ेंगे। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स जिस कमरे में है मिस्टर विकेट के यहाँ रहता है, उस कमरे की क्या हालत है, हम उसके मतलब कुछ पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा कि मिस्टर चिप्स की डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ क्या हैं, कैसे अपना पूरा टाइम वो पास करता है। और अब फिर लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो टीचर्स हैं या कुछ और जो स्टूडेंट्स थे जो चिप्स से मिलने के लिए आते थे, जिन्हें चिप्स इनवाइट करता था चाय पे, उनके चिप्स के मतलब जाते हुए क्या रिमार्क्स होते थे। हम सारी बातें इंशाल्लाह इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रा कुछ हम आज इंशाल्लाह एक पैराग्राफ इसकी रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले जो इस आज के पैराग्राफ में इंतहाई मशहूर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके अक्सर सिनोनिम्स एनुअल में आते हैं, वो हम बात करेंगे। आज देखे हैं हमारे पास ये वर्ड कुछ हैं। प्रिटेंशियस ये वर्ड भी यूज़ होगा और जिसका मतलब होता है बनावटी है, शोई सा, दिखावे से वाला। और कन्वीनियंट है, इसे हम आरामदा बोलते हैं उर्दू में। स्ट्रोल है, चहलकदमी करना है। नेक्स्ट शोक्ड है, कोई चीज़ भीगी हुई, डूबी हुई सेंस में लेंगे। और कैडीज़ हम डिब्बों को भी हम बोलते हैं। और ग्लांस बोलते हैं जलह को, जिसे ग्लिम्स बोलते हैं हम। और डिलाइटफुल है, हम कहते हैं इसे कहते हैं खुशकुन। और पोर्च हम कहते हैं बरामदे को। जोली हम मज़ेदार, या इसे हम खुश व खुरम कुछ भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका लास्ट वर्ड जो बड़ा अहम है सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो पुश ऑफ है, यानी किसी को हैसी ऑफ करना, अलविदा करना, रुखसत करना। तो बेटा जी हम इंशाल्लाह थोड़ी रीडिंग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 मिस्टर चिप्स का है। हम ज़रा शुरू करेंगे स्टार्ट से ही। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम। पहले ही बात हो रही है कि मिस्टर चिप्स जिस घर में रहता था, पहले ही लाइन्स में बात हो रही है कि वो कमरा कैसा था। इट वॉज अ स्मॉल, एक छोटा सा बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। ये क्या है, छोटा सा लेकिन बहुत ही आरामदाह और रोशन कमरा था जो मिसेस विकेट ने क्या है मिस्टर चिप्स को किराए पे दिया हुआ था। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली, जो पूरा घर था बजाते खुद वो तो इतना खूबसूरत, इतने बदसूरत सा था। एंड प्रिटेंशियस, और नुमाइशी सा, बनावटी सा, यानी मकान जो घर था, घर खुद इतना खूबसूरत नहीं था, वो क्या है बड़ा दिखावे से बनावटी सा था। बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं। इट वॉज कन्वीनियंट, लेकिन था ये कमरा आरामदा था। दैट वॉज द मेन थिंग, और यही असल वजह थी, यही मेन बुनियादी चीज़ थी। फॉर ही लॉयड, क्योंकि मिस्टर चिप्स पसंद करता था इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ, जब कभी मौसम खुशगवार होता, जब कभी मौसम मुतदल होता, तो मिस्टर चिप्स पसंद करता था टू स्ट्रोल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड, तो क्या इन एन इवनिंग एंड वॉच द गेम। जब कभी मौसम खुशगवार होता तो मिस्टर चिप्स क्या है, तो शाम का वक्त चहलकदमी करते हुए खेल के मैदानों में चल जाता और वहाँ जाकर बच्चों के खेल देखता था। He liked to smile and exchange a few words with the boys. और वो मिस्टर चिप्स पसंद करता था कि बच्चों के साथ मुस्कुराहट और चंद अल्फाज का तबादला भी करता, ये उसे पसंद था। With the boys, when they touched their cap to him, जब वो तंजीमन, जब बच्चे तंजीमन अपनी कैप्स को, अपनी टोपीज को क्या है तंजीमन ऐसे छूते थे, तो तब इसे पसंद था कि उनके साथ मुस्कुराहट और कुछ अल्फाज का तबादला करता। He made a special point of getting to know. अब मिस्टर चिप्स ने ख़ास तरीका बनाया हुआ था बच्चों के मतलब जानने के लिए। टू नो ऑल द न्यू बॉयज़,
और तमाम नए आने वाले बच्चों को जानने के लिए मिस्टर चिप्स का एक ख़ास तरीका इसने बनाया था। एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म, और उनकी पहली तालीम मुद्दत के आगाज़ में ही उन तमाम बच्चों को अपने यहाँ चाय पे बुलाता था। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक। अब क्या है, वो है बच्चों के लिए खाने के लिए क्या है, वो अखरोट का बना हुआ केक मंगवाता था विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडावेज इन द विलेज। गांव के अंदर एक रेडावेज बेकरी थी, उससे क्या है एक है वो अखरोट का बना हुआ केक मंगवाता था जिस पे गुलाबी रंग के क्रीम की तह जमी होती थी। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, लेकिन है मौसम सरमा की तालीम के दौरान देयर वर क्रम्पर्स, तो कुछ चिपटे नरम से केक भी वो मंगवाता था। लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो आग के सामने बैठा होता था तो एक छोटा सा ढेर, ऐसे चिपटे से केक का छोटा सा ढेर क्या है सोक्ड इन बटर, वो मक्खन में डूबा होता था, भीगा होता था। सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल, क्या है उस ढेर का सबसे नीचे वाला जो केक होता था वो हल्के से क्या है वो जैसे तालाब में डूबा होता था। His guests found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonful from different caddies। जो इसके क्या मेहमान थे उनके लिए बड़े ये मज़ाक की बात थी कि चिप्स को क्या है मुख्तलिफ डिब्बों से चम्मच भर भर के है चाय बनाने के लिए डालना, उनका ये देखना बड़ा मेहमानों के लिए मज़ाक बाइस था। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड, और मिस्टर चिप्स उन बच्चों से जो एज ए गेस्ट उनके पास आते थे तो उन बच्चों से पूछा करता था कि आप कहाँ रहते हो। एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शन एट ब्रोफील्ड, और उनसे ये भी पूछता था आया कि उनके यहाँ ख़ानदानी को ताल्लुकात हैं, कोई रिलेटिव यहाँ ब्रोफील्ड में यहाँ है कोई उनसे भी पूछता था। ही केप्ट वॉच टू सी, और साथ मसलसल को चिप्स ये भी देखता रहता था दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, कि उनकी प्लेट जिनके अंदर बिस्किट थी चाय वगैरह थी कभी वो कहीं खाली तो नहीं होगी, साथ मसलसल ये भी देखता था। एंड पंक्चुअली, और बाकायदा तौर पर एट 5 पूरे 5 बजे आफ्टर सेशन हैड लास्टेड एन आवर, और है बाकायदा तौर पर पूरे 5 बजे जब ये पूरी जो मीटिंग ये मुलाकात 1 घंटा तक जारी रहती तो उसके बाद पूरे 5 बजे ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक एंड से, तो मिस्टर चिप्स का एक झलक क्लॉक पर डालता और बच्चों से कहता था वेलम इट हैज़ बिन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग विद यू लाइक दिस। इस तरह आप लोगों से मुलाकात मिलना इंतहाई खुशकुन रहा। और साथ ही कहता था कि आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, यू कांट स्टे, कि आप मज़ीद आप अब यहाँ ठहर नहीं सकते। एंड ही वुड स्माइल, और मुस्कुराता था, एंड शेक हैंड विद देम, और मुस्कुराता और बच्चों के साथ हाथ मिलाता इन द पोर्च, बरामदे में, लिविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स। फिर क्या है वो मुस्कुराता, बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता और बरामदे में जाके उन्हें खुश है सी ऑफ अलविदा कहता, ताकि वो भाग कर सड़क अबूर करके वो अपने स्कूल में चले जाएं। और जाते हुए साथ वो ये तबसरा कमेंट्स भी करते थे। तो कहते थे बच्चे, अ डिसेंट ओल्ड बॉय, उम्दा है बूढ़ा लड़का, चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी, आपको क्या बड़ी मज़ेदार अच्छी चाय देता पिलाता है। एनीवे बहरहाल, एंड यू डू नो, और आप लाजमन ये जानते हैं, व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, कि वो आपको कब अलविदा कहना चाहता है। तो बेटा आज का हमारा लेसन चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट हमने पैराग्राफ इसकी रीडिंग की, और इंशाल्लाह कल हमने इसके पैराग्राफ के साथ फिर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। और बेटा साथ इसमें कुछ है, देख लीजिए इसके लिए होमवर्क क्या है, मेरे चिप्स के कौन कौन से सवाल आप याद करेंगे। बेटा आप अगर आपके पास जो भी हैंडबुक है उसके फर्स्ट आप क्वेश्चन याद करेंगे 5, और साथ में जो इडियम हमारे क्लास में चल रहे थे उससे आगे मज़ीद 5 वो ऐड कर लीजिए, और साथ ही 5 प्रिपरेशन ऐड करेंगे। और एक ऐसे आप लोगों के लिए है आप पूरे 1 वीक में तैयार करेंगे, वो कोविड-19 वाला है। बड़ा ये तैयार कीजिएगा। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, और कल फिर मज़ीद नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू।